हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध या ब्रिटिश शासन की शुरुआत या ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत के साथ ही जो है ब्रिटिश समाज का ब्रिटिश से शासन का भारतीय समाज के हर वर्गों ने प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। और वह वर्ग था, किसान वर्ग था, जनजातीय वर्ग था या नागरिक विरोध था, यहाँ के विस्थापित जमींदार थे, सैनिक थे। तो उन सारे विद्रोह की चर्चा हमने कुछ विद्रोह की चर्चा किया, जैसे किसान विद्रोह, नागरिक विद्रोह, कुछ अन्य प्रकार के विद्रोह की चर्चा की। आज हम लोग आदिवासी विद्रोह या जनजातीय विद्रोह की चर्चा करेंगे। आदिवासी जो है वह भारत के गांव के में भी नहीं बसते थे, गांव से दूर जंगल में बसते थे और इनको आदिवासी कहा गया। इनको क्या कहा गया? इनको आदिवासी कहा गया। और ठक्कर बापा थे, उन्होंने आदिवासी शब्द के लिए पहली बार जो है जनजातीय शब्द का प्रयोग किया। जनजातीय शब्द का प्रयोग किया गया। ठक्कर बापा ने जो है पहली बार आदिवासी के लिए जनजातीय शब्द का प्रयोग किया। ये आदिवासी गांव से दूर जंगल में रहते थे, इनकी अपनी एक अलग संस्कृति होती थी, हर कुछ अलग होता था और इनका जो घनिष्ठ नाता जल, जंगल और जमीन से था। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार आया तो इनके जो परंपरागत अधिकार थे जल, जंगल, जमीन पर जो है हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि 1765 से लेके 1947 ईस्वी तक कुल जनजाति विद्रोह की संख्या 70 है। आप समझ सकते हैं कि 70 विद्रोह हुआ, जनजातीय लोगों ने किया। और यह विद्रोह का स्वरूप बहुत हिंसक होता था। ये विद्रोह का स्वरूप कैसा होता था? हिंसक होता था। और इसका एक मूल कारण यही था कि ब्रिटिश सरकार ने जो है जब अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया तो इनका जो परंपरा ट्रेडिशनल जो राइट था, परंपरागत जो अधिकार था जल, जंगल, जमीन पर, उस पर हस्तक्षेप करना शुरू किया और इस कारण से ये लोग जो है मुखर हो गए। हम एक एक करके कुछ जनजाति विद्रोह की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चुआर या भूमिज विद्रोह की चर्चा करेंगे। चुआर या भूमिज विद्रोह। चुआर या भूमिज विद्रोह 1768 में हुआ था। चुआर या भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1768 में हुआ था। और इस बंगाल में एक जगह है मेदिनीपुर। बंगाल में एक जगह है मेदिनीपुर। मेदिनीपुर के चुआर जनजाति, चुआर जो है जनजाति का नाम है, चुआर जनजाति ने जो है इस विद्रोह को किया था। और जगन्नाथ के इनके नेता थे जगन्नाथ। इनके नेता कौन थे? जगन्नाथ थे। इस विद्रोह का कारण था अकाल। आपको याद होगा कि बंगाल में 1770 के आसपास एक अकाल आया था, बहुत फेमस अकाल था। और दूसरा है बढ़ा हुआ भूमि कर की दर। बढ़ा हुआ भूमि कर की दर। चुआर विद्रोह का कारण क्या है? बढ़ा हुआ अकाल और बढ़ा हुआ भूमि कर का दर। यह विद्रोह चुआर जनजाति ने किया था जो बंगाल के मेदिनीपुर में रहता था। इसके नेतृत्व लीडर जगन्नाथ थे। जगन्नाथ के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह किया, 1768 में किया। यह जस्ट जो है आप कह सकते हैं कि बंगाल में और बिहार का दीवानी जो 1765 में अंग्रेजों को मिला था उसके जस्ट तुरंत विद्रोह हुआ था। यह चुआर विद्रोह के बाद है हो विद्रोह। हो विद्रोह, हो विद्रोह जो है 1820 में हुआ था और झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था और ये जमींदार के खिलाफ था और प्लस अंग्रेज के खिलाफ था। वो जो है छोटा नागपुर में रहने वाली एक जनजाति थी, ट्राइब्स था, जो जमींदार और अंग्रेजों दोनों के खिलाफ विद्रोह किया था और यह विद्रोह 1820 में हुआ था। इसको याद रखिएगा, 1820 में। उसके बाद है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831 और 32 में हुआ था।
देखिए झारखंड क्षेत्र में जो जनजाति रहते थे उसमें हो थे, उराव थे, मुंडा थे, ये सब जो है जनजाति रहती थी। हो, उराव, मुंडा। तो इनको जो है मैदानी लोग जो है, मैदानी लोग इनको सामूहिक रूप से कोल कहते थे। कोल एक जनजाति नहीं थी, कोल जनजाति नहीं थी। इस छोटनागपुर क्षेत्र में या झारखंड क्षेत्र में जो विभिन्न जनजातियां रहती थी, हो है, उराव है, मुंडा है, तो इनको सामूहिक रूप से मैदानी जो लोग थे, जो मैदानी क्षेत्र के लोग थे, इनको कोल कहकर पुकारते थे। इनको क्या कहकर पुकारते थे? कोल करके पुकारते थे। इन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली को शुरू किया, छापामार युद्ध प्रणाली को लागू किया, और इसके नेता थे बुद्धो भगत। इसके नेता कौन थे? बुद्धो भगत। छापामार युद्ध प्रणाली में होता है कि छिप छिप कर जो है वार करना, छिप छिप कर वार करना। इन्होंने पूर्वी भारत में शोषण के विरुद्ध, ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध जो है पहली बार संगठित आवाज था। यह जनजातियों का संगठित आवाज था। क्यों संगठित आवाज था? क्योंकि इसमें झारखंड क्षेत्र की सभी जनजातियों ने भाग लिया। हो, उराव हो, मुंडा हो, संथाल हो, ये सभी जनजातियों ने इसमें सामूहिक रूप से भाग लिया, और मैदानी क्षेत्र के लोग इन्हें सामूहिक रूप से कोल कहकर पुकारते थे। इन आदिवासियों को डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे। और इसके जो नेता थे वो थे बुद्धो भगत। और कोल विद्रोह झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद है हाथीखेड़ा विद्रोह। हाथीखेड़ा विद्रोह 1820 में हुआ था। हाथीखेड़ा विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। बंगाल के फिरोजपुर में मेमन सिंह में हुआ था। बंगाल के फिरोजपुर के मेमन सिंह में हुआ था। हाथीखेड़ा विद्रोह 1820 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, बंगाल के फिरोजपुर में हुआ था, मेमन सिंह जिला में हुआ था। महाराष्ट्र में एक सामंतवादी विद्रोह हुआ था। सावंतवादी विद्रोह। यह विद्रोह 1844 में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। और मराठा जो नेता थे फोन सावंत ने इसका नेतृत्व किया था। मराठा सरदार फोन सावंत ने नेतृत्व प्रदान किया था। बहुत सारे सावंतवादी विद्रोही नेताओं को गोवा जाके भागना पड़ा, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसको दबा दिया था। मैंने गडकरी विद्रोह का कल चर्चा किया था, जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चर्चा किया था। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, 1844 में हुआ था। बस एक चीज बताना यहां जरूरी है कि इसके नेता थे बाबाजी अहिरकर। बाकी चीज मैंने कल बता दिया था, इसलिए फिर रिपीटेशन नहीं करूंगा। बाबाजी अहिरकर। गडकरी विद्रोह जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, 1844 में हुआ था, और बाबाजी अहिरकर इसके नेता थे। उसके बाद है गंजाम विद्रोह। गंजाम जो है वह उड़ीसा में है। 1835 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। गंजाम विद्रोह कब हुआ था? 1835 ईस्वी में हुआ था। गुमसूर का जमींदार था धनंजय भाजा ने इसको किया था। गुमसूर का जमींदार था धनंजय भाजा। गंजाम विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, 1835 ईस्वी में हुआ था, और यह गुमसूर का जमींदार था धनंजय भाजा ने इसको जो है विरोध किया था, इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था। कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि बकाया लगान जो है जमींदार साहब दे, जो बकाया लगान है जमींदार साहब दे, तो धनंजय भाजा ने लगान नहीं देने के लिए गंजाम विद्रोह कर दिया।
कल मैंने एक पाइक विद्रोह का चर्चा किया था जो 1844 ईस्वी में है, जो उड़ीसा में हुआ था। देखिए, पाइक विद्रोह में बाकी चीज मैंने बताया था, खुर्दा के महाराजा ने भी इसमें भाग लिया था। उड़ीसा में खुर्दा एक राज्य है, बाकी मैंने बताया था कल, इसलिए आज नहीं बताऊंगा। 1844 में पाइक विद्रोह हुआ था। इसमें इस विद्रोह का नेतृत्व खुर्दा के महाराजा ने भी किया था। पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह 1778 में हुआ था और राजमहल के क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों ने किया था। राजमहल आपका पड़ गया जो झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर का इलाका है, जो पीरपैंती हुआ, भागलपुर से के बाद जो एरिया शुरू होता है उसको राजमहल का क्षेत्र कहा जाता है। तो यहीं पर जो है संथाल लोग रहते थे, तो उसी पहाड़िया विद्रोह किए थे। अंतिम अंग्रेजों को जो है इस क्षेत्र को दामनी कोल घोषित करना पड़ा। आदिवासी के इतना सशक्त विद्रोह हुआ था कि अंग्रेज जो है यहाँ पर इस क्षेत्र को एक दामनी कोल क्षेत्र इसको घोषित करना पड़ा। यहाँ इनके जमींदारों आदिवासियों की या जनजातियों के परंपरागत अधिकार को सरकार ने माना। अब है खोंड डोरा का विद्रोह। खोंड डोरा का विद्रोह, यह विद्रोह 1900 में ईस्वी में हुआ था। खोंड डोरा का विद्रोह कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ था। विशाखापट्टनम में हुआ था। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में डाबर आदिवासी क्षेत्र है, डाबर आदिवासी क्षेत्र है, वहीं पर जो है यह विद्रोह हुआ था। खोंडोरा विद्रोह 1900 ईस्वी में हुआ था और डाबर आदिवासी क्षेत्र में खोंडोरा जो आदिवासी रहती थी, उन्होंने 1900 ईस्वी में यह विद्रोह कर दिया था। आंध्र प्रदेश, खोंडोरा एक आदिवासी जनजाति का नाम है जिन्होंने 1900 ईस्वी विद्रोह किया था। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम क्षेत्र में डाबर आदिवासी क्षेत्र में निवास करती थी, खोंडोरा नाम का आदिवासी समूह। इसके नेता थे कुर्रा मलैया। इसके नेता कौन थे? कुर्रा मलैया। खोंडोरा विद्रोह के नेता कौन थे? खोंडोरा आदिवासी विद्रोह के नेता कौन थे? तो कुर्रा मलैया। कुर्रा मलैया ने कहा कि मैं पांडव का अवतार हूं। पांडव वही जो महाभारत में 5 भाई थे। कुर्रा मलैया ने क्या कहा कि मैं पांडव का अवतार हूं और जो है मुझको देख के सरकारी हथियार जो है वो पानी बन जाता है। सरकारी हथियार क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। और हम लोग जो बांस लेके खड़े हैं वो अंग्रेज के लिए गोली बन जाएगा। कुर्रा मलैया ने अपने आप को पांडव का अवतार घोषित किया और कहा कि अगर हम लोग बांस से भी लड़ेंगे, अंग्रेज को मारेंगे तो अंग्रेज को गोली लग जाएगा। आदिवासी लोग को समझाया, अपने अनुयायी को समझाया और सरकारी जो हथियार है, ब्रिटिश जो हथियार चलाएगा, हमको तो पानी बन जाएगा, इससे तुम डरो मत। ये इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और कहा कि हम अंग्रेज को निकाल देंगे और अपने शासन का स्थापित करेंगे, अंग्रेज को निकाल के बाहर कर देंगे। फिर से समझ लीजिए, खोंडा डोरा विद्रोह 1900 ईस्वी में हुआ था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में डाबर आदिवासी क्षेत्र में खोंडोरा नाम की आदिवासी रहती थी। इसके नेता थे कुर्रा मलैया। कुर्रा मलैया ने अपने आप को पांडव का अवतार घोषित कर दिया, वही पांडव जो महाभारत के 5 भाई थे। और इन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश को भगा के अपना शासन स्थापित करूंगा और यह भी कहा कि अगर हम लोग अंग्रेज को बांस से भी मारेंगे तो गोली अंग्रेज को लग जाएगा। अपने अनुयायी को समझा और अगर ब्रिटिश सरकार हम पर सरकारी हथियार का प्रयोग करेगी तो वो पानी बन जाएगा, यह इन्होंने समझाया। यही है खोंड डोरा विद्रोह। अब है कोया विद्रोह। कोया विद्रोह भी आंध्र प्रदेश में हुआ था, गोदावरी क्षेत्र में हुआ था। रंपा उसका एक क्षेत्र है, वही जो है यह विद्रोह हुआ था।
इसमें कोंडा डोरा इसके नेता थे। कौन थे? कोंडा डोरा। कोंडा डोरा इसके नेता थे। यह विद्रोह 1803 में हुआ, 1840 में हुआ, 1850 में हुआ, 1860 में हुआ, 1861 में हुआ। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में, जो रंपा क्षेत्र है, वहीं हुआ था। इसके नेता कोंडा डोरा थे और 1803 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ, 1840 में हुआ, 1850 में हुआ, 1860 में हुआ, 1861 में हुआ। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यह विद्रोह हुआ था। कारण यह था कि इस क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों के जंगल, जल और जमीन पर परंपरागत अधिकार को चुनौती दिया था। और यहाँ पर जो ताड़ी होता था, ताड़ी जो एक मादक पदार्थ है जो आदिवासी पीते हैं, उस पर अंग्रेजों ने क्या किया था? आबकारी कर लगा दिया था। अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? जो जनजातीय जीवन में उनका एक मादक पेय पदार्थ होता है ताड़ी, चाहे उसी से मिलता जुलता है, तो उस पर अंग्रेजों ने क्या किया? वो पहले उनका फ्री कॉस्ट था, कहीं भी पी सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, उस पर सरकार कोई कॉस्ट नहीं लगता था। लेकिन ब्रिटिश ने आके उस पर टैक्स लगा दिया। जब टैक्स लगा दिया तो इससे जो है काफी जो है इनको दिक्कत हुआ और इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। जल जंगल जमीन पर भी अंग्रेजों ने विद्रोह जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित शुरू किया। इस कारण से कोया विद्रोह हुआ। कोंडा डोरा ने किया था इस विद्रोह को। कौन किया था? कोंडा डोरा ने। टोम्पा कोरा भी जो है इस विद्रोह से जुड़े थे, टोम्पा कोरा। लेकिन इनको जेल दे दिया गया। इनको क्या दे दिया गया? जेल दे दिया गया। बाद में राजा अनंतैया, सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस कोया विद्रोह से जुड़े थे, वो राजा अनंतैया थे। राजा अनंतैया। कोया विद्रोह से कौन जुड़े थे? राजा अनंतैया जुड़े थे। ये 1866 के आसपास राजा अनंतैया इस नेता से, इस विद्रोह से जुड़े थे। इन्होंने एक सेना बनाया लड़ने के लिए, उसको राम सुंडा कहा गया, राम की सेना। राजा अनंतैया ने राम की सेना जो है अंग्रेजों से लड़ने के लिए गठन किया, राम सुंडा उसको कहा गया। और इसमें जयपुर के महाराजा ने भी राजा अनंतैया का सपोर्ट किया। जयपुर के महाराजा ने भी जो है राजा अनंतैया ने जो है सपोर्ट मांगा था, मदद मांगा था। और लेकिन अंग्रेजी राज द्वारा राजा अनंतैया मारा गया। राजा अनंतैया, अंग्रेजी राज ने जो है अपने दमन पूर्वक कार्रवाई के द्वारा उनको समाप्त कर दिया। तो यही है कोया विद्रोह से सबसे इंपॉर्टेंट बात यही समझिएगा कि राजा अनंतैया जुड़े हुए थे। इन्होंने राम की सेना गठन किया और जयपुर के महाराजा से सपोर्ट मांगा। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है। परीक्षा आपसे पूछेगा कि कोया विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था, गोदावरी क्षेत्र में हुआ था, रंपा के प्रॉपर जगह है। और इस विद्रोह से राजा अनंतैया जुड़े हुए हैं। जो आपसे पूछेगा वो यही है। कोया विद्रोह के बाद है चेचू आंदोलन। चेचू आंदोलन, चेचू एक जनजाति है। चेंचू जो है वह एक जनजाति है और यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रहती है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में ये जनजाति रहती है। चेंचू जो है वह एक जनजाति है जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में रहती है। 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। इसके नेता थे वेंकटप्पय्या। चेचू आंदोलन आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ था। चेचू एक जनजाति है जो आंध्र प्रदेश में रहती है और यह 1920 में हुआ था, जब गांधी जी जो है इसी वर्ष 1920 में अपना असहयोग आंदोलन चला रहे थे। तो चेचू आदिवासी ने भी वेंकटप्पय्या के नेतृत्व में जो है आपको जंगल सत्याग्रह शुरू कर दिया। और इन लोगों ने कहा कि अंग्रेजों से कि मैं जंगल में अपने जानवरों को जो है चरने के लिए ले जाऊंगा और बदले में आपको चरवाही टैक्स नहीं दूंगा, चरवाही टैक्स नहीं दूंगा। तो यही आपका चेंचू आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह भी आंध्र प्रदेश में ही हुआ था।
रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में ही गोदावरी में एक रंपा जगह है, वहीं पर यह विद्रोह हुआ था। रंपा एक क्षेत्र है, वहीं एक विद्रोह हुआ था। इससे जुड़े हुए थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में एक गोदावरी क्षेत्र में ही रंपा एक जगह है, वहीं जो है यह विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह 1879 में हुआ था और इस विद्रोह से अल्लूरी सीताराम राजू जुड़े थे। यह गैर आदिवासी नेता थे। ये कैसे नेता थे? गैर आदिवासी नेता थे। ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को बहुत मानते थे, लेकिन इनका कहना था कि जनजातीय समस्याओं का समाधान सिर्फ अहिंसा के बल पर नहीं होगा, इसके लिए जो है हमें हिंसा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसे हमें हिंसा का प्रयोग करना पड़ेगा। इन्होंने कहा, अल्लूरी सीताराम राजू ने कहा कि अगर अंग्रेज सरकार हम पर बंदूक चलाएगी, तो बंदूक से गोली चलाएगी, तो हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बुलेट प्रूफ हूं। अंग्रेज मतलब अपने जनजातीय लोगों को समझाते थे, आदिवासी लोगों को समझाते थे कि अंग्रेजों से मत डरो, मुझको अंग्रेज नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अगर अंग्रेज गोली चलाता है तो मेरा शरीर भगवान ने बुलेट प्रूफ का बना दिया है। और ये वन कानून का विरोध करते थे। मेन चीज आदिवासी के साथ जो था जल जंगल जमीन का ही एक जो परंपरागत संबंध था, तो अंग्रेज जो है उसका जो है मिसयूज करने लगे उस संबंध को, तो इसलिए जो है ये विद्रोह हुआ था। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू बार बार पूछा जाता है। रंपा विद्रोह से जुड़े थे, 1879 में जुड़े थे और ये गांधीवादी नेता थे, लेकिन हिंसा का ये समर्थन करते थे और कहते थे कि यह बिना हिंसा के जो है यह संभव नहीं है कि जनजातीय समस्याओं का समाधान किया जा सके। और कहते थे अपने अनुयायी से कि मेरा शरीर जो है बुलेट प्रूफ है, अंग्रेज की गोली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसके बाद कुकी विद्रोह, एक है कुका विद्रोह जो पंजाब में हुआ था, एक है कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह जो है 1917 से लेकर 1919 तक हुआ था और ये मणिपुर में हुआ था। मणिपुर कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। कुकी जनजाति, कुकी जो है जनजाति है, उन्होंने यह विद्रोह किया था। इस विद्रोह का कारण था कुकी लोग जो है झूम कृषि, कुकी लोग झूम कृषि करते थे। झूम कृषि में यह होता था कि जंगल को ये काट के जो है खेती करते थे और फिर जब वहां पर उसको जला के राख करके फिर दूसरी जगह चले जाते थे। तो अंग्रेजों ने झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया। एक तो कारण यह था, और दूसरा था पुथांग। कुकी जनजाति पुथांग था कि ये कुकी जनजाति को कुकी जनजाति को जो है अंग्रेजों का सामान जो है मुफ्त में ढोना पड़ता था, उसी को पुथांग कहते थे। तो इन दो कारणों से कुकी जनजाति ने विद्रोह कर दिया मणिपुर में, झूम कृषि के कारण और पुथांग के कारण। झूम कृषि में खेती जो है अब वो जंगल काट के दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। और पुथांग भी जो है ये लेते थे। पुथांग जो था एक तरह से बंधुआ मजदूरी, कि आपको मेरा काम मुफ्त में करना पड़ेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट है 1931 में 29 अगस्त एक नागा नेता थे जदुनाग। नागा नेता थे जदुनाग। नागा का अर्थ हुआ नागालैंड। तो ये जो है चाहते थे कि प्राचीन समाज जो था नागा का वो फिर से स्थापित हो। नागा का जो प्राचीन समाज है वो फिर से स्थापित हो। अंग्रेजों ने क्या किया था कि यहाँ पर कुछ अपना सिस्टम लागू कर दिया था। तो इसी का जो है जदुनाग जो है नागा नेता थे, नागालैंड के नेता थे, उन्होंने विद्रोह किया और 29 अगस्त 1931 को इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। तो इन्हीं का एक अनुयायी थी, उसका नाम था रानी गेडेल्लू। रानी गेडेल्लू ये मणिपुर की थी, लेकिन नेता नागा थी, नागा नेता ही थी। रहने वाली यह
मणिपुर मतलब मणिपुर आज का क्षेत्र है, लेकिन नागा पूछा जाएगा परीक्षा में तो नागा नेता ही मारिएगा, नागालैंड की। अगर पूछा जाए कि परीक्षाओं में कि रानी गेडेनलू कहाँ की थी तो नागालैंड ही मारिएगा, नागा नेता थी ये। तो ये जो है जदुनांग के जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाई और इसने एक नया धार्मिक संप्रदाय हैकपिंथ का स्थापना किया। हैकपिंथ, रानी गेडेनलू ने एक नए नवीन धार्मिक संप्रदाय हैकपिंथ का स्थापना किया और लेकिन अंग्रेज सरकार ने इनको जब 13 साल की थी तो जेल में डाल दिया और फिर जो है जेल में तभी निकली जब भारत स्वतंत्र हुआ। पूरी जवानी या अंग्रेज के कारावास में गुजार दी और जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने गेडेनलू को रानी का उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस भी इनको रानी कह के पुकारते थे, लेकिन रानी का उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया। अगर कई परीक्षाओं में जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं दिया, सुभाष चंद्र बोस का नाम दे दिया तो आप सुभाष चंद्र बोस भी मार सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस रानी का उपाधि जो है वह जाता है क्रेडिट जवाहरलाल नेहरू को ही। ठीक है, तो इसी के साथ यह विद्रोह भी बाद में समाप्त हो गया, अंग्रेजों ने इसका भी दमन कर दिया। तो यही आपका जो है जनजातीय आंदोलन के बारे में, कुछ जनजातीय आंदोलन की चर्चा। अब जो है जो नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, कुछ किसान आंदोलन, ये सब का चर्चा अब हो चुका है। जनजातीय आंदोलन में दो इंपॉर्टेंट आंदोलन, तीन इंपॉर्टेंट आंदोलन और भी है। एक ताना भगत है जो छोटानागपुर में हुआ था, संथाल और मुंडाल जो बिरसा मुंडा। तो ये तीन पर्सनालिटी है, तो हम इसको एक अलग वीडियो में बनाएंगे। और अब जो है जो विद्रोह जो है अंग्रेज सरकार के खिलाफ हुआ है, वो मेरे ख्याल से जो वीडियो नेक्स्ट होगा वो लास्ट होगा। उसके बाद हम लोग 1857 का विद्रोह जो सैनिक विद्रोह है उस पर चले जाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। आज दीपावली भी है, आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दीपावली जो है अंदर के विकार को जो है भस्म करने के लिए और एक नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। और आप लोग छात्र हैं तो आप लोग का ऊर्जा जो है अभी अध्ययन में लगना चाहिए, सफलता के लिए लगना चाहिए, क्योंकि छात्र जीवन से अनमोल कुछ भी नहीं है। इसके बाद या तो गर्व है या अपने आप के साथ छलावा है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो जीवन भर गर्व कीजिएगा, नहीं तो आपको खुद ही लगेगा, महसूस होगा कि हम अपने साथ छल करके अपना जवानी मतलब अपना जो युवा अवस्था बर्बाद की है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। दीपावली में यही शुभ संदेश मैं आप लोगों को दूंगा। धन्यवाद।